हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और व्लॉग की स्टार्टिंग में मैं क्वेश्चन आंसर राउंड इसलिए करता हूँ क्योंकि उससे मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और एक अलग ही जोश आ जाता है कि हाँ व्लॉग बनाने हैं, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है योगेश चोपड़ा का। ये हमारे सब्सक्राइबर है और इन्होंने हमसे ये पूछा है कि अभी इन्होंने B.Pharm कंप्लीट किया है, अब ये PharmD PB में एडमिशन लेंगे, तो ये ऐसा क्या करें जिससे कि ये PharmD जो रेगुलर बच्चे करते हैं उनके साथ कैचअप कर पाएँ और एक्स्ट्रा भी क्या कर सकते हैं। तो उसका आंसर ये है कि PharmD PB जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट ईयर होता है क्योंकि उसमें 9 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल, क्योंकि थेरेपेटिक्स नहीं पढ़ी होती है और एक दो सब्जेक्ट्स और भी होते हैं, बट थेरेपेटिक जो होती है वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। देन उसके बाद थेरेपेटिक्स में इनको थेरेपेटिक्स 1, 2, 3 तीनों पढ़ने होते हैं एक ही साल में, तो वो भी बहुत एक डिफ़िकल्ट चीज़ रहती है PharmD PB के लिए। और अभी आप जब तक एडमिशन नहीं शुरू हुआ है तब तक आप क्या कर सकते हो, तब तक आप अपनी फार्माकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि फार्माकोलॉजी अगर आपको आती होगी अच्छे से तो थेरेपेटिक्स में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको डोज याद करना है और बस सारा काम आपका कंप्लीट है। फार्माकोलॉजी सब संभाल लेगा। उसके बाद वो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है ऑफिशियल इंडिया MMA का, कि जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी और निम्स यूनिवर्सिटी में से दोनों कौन सी बेटर है। तो NIRF जो रैंकिंग है वो जयपुर यूनिवर्सिटी की 92 है और निम्स की 151 है, तो दोनों में से कौन सा बेटर है। तो सबसे पहली बात कि दोनों ही कॉलेज बेटर हैं। थोड़ा जयपुर यूनिवर्सिटी में थोड़ा लेट PharmD शुरू हुआ था और निम्स में थोड़ा पहले शुरू हुआ था, बस यही एक डिफरेंस है, ज़्यादा मुझे कोई डिफरेंस तो दिखता नहीं है। बट हाँ, अगर आपको दोनों में से कहीं पे भी एडमिशन मिल रहा है तो आप ले सकते हो, दोनों यूनिवर्सिटीज़ बहुत। लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर एजुकेशन का। इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, इस पर प्रॉपर एक व्लॉग बनना चाहिए मेरे हिसाब से तो, बट अभी के लिए मैं आंसर देता हूँ, मैं शॉर्ट आंसर दे देता हूँ। सबसे पहला इनका क्वेश्चन है कि डू वी रियली गेट अ रिस्पेक्ट लाइक डॉक्टर्स। तो अगर आपको डॉक्टर की तरह रिस्पेक्ट चाहिए तो आपके पास उस तरह की नॉलेज भी होनी चाहिए। सबसे पहला चीज़, अगर आपके पास उस तरीके की नॉलेज है, आप उनसे बात कर पा रहे हो, तो येस यू विल डेफिनेटली गेट अ रिस्पेक्ट लाइक डॉक्टर्स। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ PharmD इन इंडिया। तो मेन रोल जो जिस चक्कर में PharmD को लाया गया था, वो जो मेन काम था वो था पेशेंट काउंसलिंग का। बहुत सारे पेशेंट इसलिए मर गए क्योंकि उनको प्रॉपर दवाई या प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिली, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमको आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स के पास उतना मेडिकेशन का नॉलेज नहीं होता है जितना हमको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मेडिसिन के एक्सपर्ट के तौर पे हमको एज अ लॉन्च किया गया था PharmD कोर्स। क्वेश्चन है कि डू वी गेट अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट रोल इन एवरी हॉस्पिटल। यस, बहुत सारे आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जॉब है, बट गवर्नमेंट में नहीं है, इसलिए थोड़ी जॉब इनसिक्योरिटी रहती है, बट होप सो क्या पता आगे जाके आ जाए। और इनका एक और क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द फ्यूचर स्कोप ऑफ फार्मासिस्ट लाइक आफ्टर 5 ईयर्स। तो आफ्टर 5 ईयर्स आप एकेडमिक्स है, क्लिनिकल रिसर्च है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, एज अ CP आप काम कर सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, आप एकेडमिक्स में जा सकते हो। तो ऑप्शंस तो हैं आपके पास, बस आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। उन्होंने एक चीज़ और लिखी कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मेरे साथ 8 लोग और कंफ्यूज हैं और वेट कर रहे हैं आपको रिप्लाई का, तो रिप्लाई मैंने कर दिया है। अब करते हैं ब्लॉग शुरू। ओम नमः शिवाय दोस्तों। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम जा रहे हैं फटाफट से हॉस्पिटल, थोड़े से हो गए लेट, बहुत लेट हो गया। और सामने से ना हमारे सीनियर का कैबिन है, तो वो सब देख सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये हमने जब नोटिस किया, क्योंकि जब हम जाते हैं ART में तो हम देखते हैं कि सब कुछ बाहर का दिख रहा है हमें साफ साफ। अभी भी क्या पता हमें देख। दवाई खिला दो उनको एक अभी, ठीक है, अभी सही हो जाएंगे, नॉर्मल आएगा, थोड़ी देर में चेक कर लेते हैं फिर। ठीक है, ठीक, अभी 2-3 घंटे बाद चेक कर लेंगे, फिर से दवाई खिला दो इनको अभी तुरंत। सो प्रज्ञा, क्या हुआ। मैं 10 बजे से लेके अभी 1 बजे तक वार्ड राउंड भी चल रहा था। कितने डेडिकेटेड बच्चे हैं। एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि मैं भूल गई थी कि टांगों को ऐसे पीछे मोड़ते कैसे, इतना तेज दर्द हो रहा है ना। हाँ, सिर बस मरने वाली है। और मेरे वार्ड में हम लोगों ने स्टॉक चेक किया, क्योंकि हम लोग संडे को नहीं आए थे, तो मंडे को थोड़ा स्टॉक चेक हुआ, तो उसमें थोड़ा फ्लूइड्स थोड़े ज़्यादा थे तो वापस करवा दिए, बस ज़्यादा कुछ काम तो किया नहीं अभी तक हमने। और सारी फाइलें जो हैं वो पता नहीं इंडेंट के लिए गई हुई हैं, जो सुबह से अभी तक वापस ही नहीं आई हैं। तुम्हारे वार्ड में वैसा ही है क्या। नहीं, हमारे वार्ड तुम लोग सुबह से वेट कर रहे हैं कि यार कब फाइलें आए, कब वार्ड राउंड लें, क्या कर रहे हैं।
तो बस यही चल रहा है मेरे वार्ड का। हाँ, भगवान मुझे बचा। मैं सोच रहा हूँ अगर मेरा ऑन्कोलॉजी में होगा तो मेरा क्या होगा। अच्छा प्रज्ञा, हम लोग वार्ड में बात कर रहे थे कि जो चीज़ होती है वो टाइम पे अच्छी लगती है। जैसे कि अभी हम वार्ड में आते तो हमको जो रिस्पेक्ट है, जो इज्जत है वो अलग मिलती है। अगर यही हमको इतना नहीं होता था। अगर हम जब आते थे सेकंड थर्ड ईयर में आते थे, क्या वार्ड है ये, क्या कर रहे हैं, हमें मेरे को पूछने वाला नहीं, मेरे को देखने वाला नहीं है ना। बट अगर उस समय हमें इज्जत मिल जाती तो काश आज हम बोर हो रहे होते। तो जो भी लोग फर्स्ट सेकंड ईयर में, अभी इज्जत के पीछे मत भागो, अभी काम के पीछे भागो, ठीक है। क्योंकि आज बच्चे आए थे कुछ लेने के लिए केस, तो हमें याद आई हमारी बचपन की कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हम लोग कैसे केस लेने आते थे यहाँ पर, और बस फटाफट केस लिया भाग लेते थे कि कोई कुछ पूछ ना ले। गलती से किसी ने पूछे तो हम क्या बोलेंगे। मतलब चलेगा रूम पे। तो अभी मैं रूम पे आ चुका हूँ और मैंने एक नई चीज़ सोची है और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। तो मैं आने के बाद लिंक्डइन पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स, उन सबको मैं ढूंढ रहा हूँ और उनको मेल कर रहा हूँ। या तो मेल होता तो मेल करता हूँ, या फिर लिंक्डइन पे मैसेज पोस्ट करता हूँ, उनको अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट कर रहा हूँ मैं। तो उस सब चीज़ों के लिए मेरे को आपका साथ चाहिए, जो उतना अच्छे से नहीं मिल पा रहा जितना अच्छे से मिलना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा सब्सक्रिप्शन रेट क्या है अभी, उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं चाहता हूँ कि जितने से जितने बड़े लोगों को मैं अपने चैनल पे इनवाइट करूँगा, उनसे उतनी ज़्यादा बातें होंगी, उतने ज़्यादा आपको समझ में आएगा, उतनी ज़्यादा चीज़ें आप सीखोगे, मैं सीखूँगा। बट उस सब चीज़ों के लिए मेरे को जो एक चीज़ चाहिए वो है सब्सक्राइबर्स। एक सब्सक्राइबर्स जो होते हैं ना, वो लगता है कि हाँ इस चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं तो लोग देखते होंगे, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरे चैनल का जो सब्सक्रिप्शन रेट है वो, मतलब जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो वीडियोस देख के जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत कम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं सोचा था बहुत दिनों से बोलने की, बट मैं नहीं बोल पा रहा था, तो आज मैं बोल देता हूँ कि हम लोग फार्मडी के लिए इंडिया में फ़ाइट तो कर रहे हैं। फाइट इन द सेंस कि हम अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं, हमसे आप ड्रग के बारे में कुछ भी पूछो हमको सब आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा मैं लंबी बात नहीं करूँगा अभी। अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसा मैसेज आ भी जाए कि फार्मडी कोई कोर्स ही नहीं है, या फिर रातों रात ये कोर्स बंद हो जाए, या कुछ भी इसके बारे में नेगेटिव चीज़ आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को फ़र्क पड़ेगा? बहुत सारे लोगों को फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत छोटी सी एक कम्युनिटी है, अभी लोग जुड़ने शुरू हुए हैं, और कुछ हो भी जाएगा ना तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमको अभी से एक यूनिटी बनानी होगी और अपने आप को प्रेजेंट करना होगा अच्छे से, तभी फ्यूचर जो है वो सिक्योर होगा सबका। जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, या फिर जो कर चुके हैं उन लोगों के लिए भी, सबको मैं बोल रहा हूँ। तो आप अगर फार्मडी हो, आप मेरा चैनल देख रहे हो, तो मेरे को आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, लिंक्डइन पे मैसेज करो। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे आके आप मेरे से बात करना चाहो। मतलब मैं बाकी तो लोगों को तो लिंक्डइन पे मैसेज कर ही रहा हूँ। अगर आप भी कोई क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी बताना चाहते हो फार्मडी के बारे में, तो प्लीज़ यू आर मोस्ट इन्वाइटेड इन माई चैनल। वो ये मेरे को बोलना था, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और ज़्यादा अभी छोटा व्लॉग बनाए तो आगे कंटिन्यू होगा शायद नेक्स्ट डे भी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है पुराने डे पे ही। और आज प्रज्ञा मेरे साथ नहीं है क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो अभी मैं अकेले ही जा रहा हूँ। वार्ड थोड़ा लेट हो चुका हूँ, 10 o'clock हो चुके हैं। थोड़ा दवाई वगैरह देना था प्रज्ञा को, तो वो सब काम अभी कर लिया है। तो अब मैं जा रहा हूँ वार्ड रूम ख़त्म हुआ है। और बहुत सारे पेशेंट्स को मैं देखता हूँ जिनका बीपी जब मैं चेक करता हूँ तो अलग आता है, और नर्सिंग स्टाफ ने जो लिया होता है वो अलग आता है। तो वैसे ये केस और भी हुआ आज जब मैं वार्ड राउंड ले रहा था, तो कहीं से हल्की सी आवाज़ आई कि एक पेशेंट का थोड़ा बीपी बूस्ट हो रहा है। तो जब मैंने जाके उसका चेक किया तो उसका 190/100 आया था, सॉरी 170/100 आया था। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखने को मिलते हैं, और ये एक छोटी सी ही चीज़ है बीपी, बट इन मेल मेडिसिन वार्ड और किसी भी वार्ड में जब कोई पेशेंट थोड़ा ओल्ड एज हो गया है, तो उसके लिए बीपी भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हो जाती है। हमें नहीं पता कि उसका बीपी कितना हाई हो जाए, उसको क्या कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बीपी बढ़ने से, हमको पता ही है। तो ये सारी चीज़ों को नोटिस करना पड़ता है। ये बहुत छोटी चीज़ है, मैं कहता हूँ बहुत छोटी चीज़। ऐसे ही मेरे को सीनियर बता रहे थे कि पेशेंट जो होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, वो चुपचाप बैठे बैठे चले जाते हैं।
वो ज़्यादा हल्ला नहीं करते, ज़्यादा उछलते कूदते नहीं हैं। क्यों? उनकी बॉडी ठंडी हुई, उनका जो शुगर लेवल है वो डाउन होता गया। और एक बार तो एक पेशेंट का शुगर लेवल 30 आ चुका था, सोचो, मतलब मरने ही वाला था। जैसे ही उसको फटाफट से इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया गया, वरना नहीं हो पाता। तो ये सब चीज़ें ना आपको देखनी है, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे इंडिया में डॉक्टर्स की कमी है, अच्छे डॉक्टर्स की भी कमी है। तो वो कमी जो है ना, वो जैसे कि जब मैंने ये चीज़ नोटिस करी, मैंने तुरंत जाके डॉक्टर को बोला कि सर हम इसको निफिडिपाइन देते हैं, ठीक है, क्यों देते हैं निफिडिपाइन? उसने मुझसे ये पूछा, तो मैंने उसको बताया कि सर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, फास्ट एक्टिंग होता है, जल्दी से जल्दी बीपी इसका जो है वो लो कर देगा। सो ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप बता सकते हो डॉक्टर्स को कि क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्योंकि आपको मेडिसिन की नॉलेज है। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice.